students. So today we're going to start our chapter number 12, A Crow in the House. यानी एक घर में कौन आता है? Crow आ जाता है. A young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road in danger of being crushed by a car or a tonga or seized by a cat when it dropped it. तो देखो एक क्रो होता है तो क्या हो जाता है अपने घोंसले में से यानी नेस्ट में के नीचे गिर जाता है और देखो ये क्या हुआ पेड़ पर था अपने नेस्ट पे से क्या हो गया एकदम से नीचे आकर गिर गया. इट वॉज इन सॉरी कंडीशन बिग गैपिंग एंड हेड ड्रूपिंग एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव. तो उसमें से क्या हुआ था उसको किसी ने जैसे टोंगा या किसी ने उसको उसके ऊपर से चला गया था तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी बहुत ही ज्यादा सीरियस. मैं उसको घर पर लेकर आया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब ये बचेगा या फिर मर जाएगा. बट माई ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट अराउंड. पर मैंने और मेरे दादाजी ने पूरी कोशिश करी कि हम उसको अच्छे तरीके से उसकी सेवा करें और उसको बचा सके. We fed it by pressing its beak gently open with the pencil to allow it to swallow. तो हमने उसकी जो बीक है यानी चोंच उसको बहुत आराम से पकड़ा और उसको ओपन करा ताकि हम उसमें क्या कर वाटर उसको पिला सके इसको होश आ जाए ताकि वो आराम से क्या कर सके ब्रीथ कर सके फिर कुछ खा सके. We varied its diet and occasional doses of my grandfather's plum wine. As a result, the young crow was soon on its way to recovery. तो हमने उसको क्या दिया वाइन वगैरह पिलाई उसको कुछ पानी वगैरह दिया अच्छे से उसकी देखभाल करी खाने पीने को दिया और फिर अब जो है वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो गया था. धीरे धीरे वो सही होने लगा था. He was offered his freedom but did not take it. वो फ्रीडम मिली यानी अब वो उड़ सकता था पर अब वो उड़ना नहीं चाहता था. Instead he made himself at home in our house. उसके बदले उसने हमारे ही घर में अपना घर बना लिया छोटा सा. My grandfather, Aunt Mabel, and even some of our grandfather's pet objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. तो हम चाह रहे थे कि मतलब अब ये चला जाए सब सोच रहे कि ये कब जाएगा पर उसने तो हमारे ही घर पर कब्जा कर लिया था. We were not sure that he was male, but we called him Cedar. तो हमें नहीं पता था वो मेल है या फीमेल पर हमने उसका एक नाम रख दिया. Before long, Caesar was joining us at times beside finding his own grubs or beetles in the garden. He darted about on the line cable and gave us no peace till he had been given him small bowl of meat, soup and vegetables. He was always restless, forgetting about investigation things. He would hope about the table to empty a matchbox of his contents or rig the daily paper of shreds over, turn a vase of flowers or tub at the tail of one of the dogs. That crow will be the ruin of us, grumbled my grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep that cage? तो वो उसने क्या करने लगा था वो तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो गया था. इसको अपना घर समझने लगा. हर तरफ क्या करता था जैसे दादाजी को परेशान करना न्यूज़पेपर ये कर दिया कार्पेट से मतलब ऐसे ऐसे वो बहुत ही ज्यादा काम करने लगा था यानी वो सब कुछ बिखेरने लगा था. We did try putting Caesar in a cage but he became so angry and objected with such fierce crowing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. तो हमने उसे कभी कभी उसको केज में भी बंद करते थे पिंजरे में और जैसे ही हम उसको बंद करते थे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मतलब ऐसे मुझे तुमने बंद क्यों कर दिया. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan. उसको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था जैसे banyan tree पे और ज्यादा crows हैं उनके पास चला जाए बिल्कुल भी नहीं तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था उसे सिर्फ घर में ही रहना अच्छा लगता. Grandfather said this was because it was really a jungle crow, a raven of sorts, and the babu felt contempt towards ordinary carrion crow. तो उस उन्हें दादाजी ने बोला कि ये सच्ची में ही वाइल्ड क्रो है और इसको यहाँ के क्रो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे अगर इसे वहां पर छोड़ेंगे तो उसको वही वाला जो एनवायरमेंट है वही सूट होगा. बट इट सीम्ड मी दैट Caesar hadn't grown was to living with me on equal terms had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. He would even squabble with Harold the Hornbill. Perching on top of Harold's cage, he would peck at the big bird's feet whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. In time, Caesar learned to talk a little as Raven sometimes do. It that with throaty voice. He would sit for hours outside the window, banging on the glass, calling. तो क्या होता था धीरे धीरे मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि इसे वहां जाना पसंद ही नहीं है वो यहीं पर रहना अच्छा लगता था
और तो वो अपनी फीलिंग था वो क्रो और ह्यूमंस वाली मिक्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहता। तो कभी कभी जैसे वो विंडो पर बैठ गया, बाहर देख रहा है, तो मतलब बेसिकली उसे वहीं पर रहना अच्छा लग रहा है। Hello, hello. He seemed to recognize the click on the head when a kid was from school and would come to the door with hopes, kick and a jump which say, hello, hello. I said also, I had also taught him to sit on my arm and say his case while he placed his head gently against my lap. कि जैसे ही मैं स्कूल से आता था या फिर कभी कभी तो मुझे एकदम हेलो हेलो बोलता था और मैंने इसे एक चीज और सिखाई कि अगर मैं किस चीज बोलूंगा तो फिर ये क्या करता था, बिल्कुल मेरे प्यार से मेरे पास आता था और अपने हेड को ऐसे रब करता था, इसके मेरे माउथ के पास आके देखो आराम से वो ऐसे कर रहा है, वहां पर नहीं इस बॉय के पास। On one of Aunt Mabel's visit, he aligned on her arm and tapped it. His kiss Aunt Mabel was delighted and probably flattered and leaned forward for a kiss. But Teasa's attention had shifted to my aunt's green spectacles and thrusting at them with his key, he knocked them off. जैसे ही मतलब उसने किसकी बोला उसके कान आई हुई थी, तो उन्होंने जैसे ही हेड टर्न करा तो उसका जो क्रो था उसका पूरा फोकस किस पर चला गया, स्पेक्टिकल्स यानी उनके चश्मों पर। तो फिर वो उसको ऐसे उतारने लगा। Pet or pest grandfather insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. If he had restricted his activities to his own house, it would not have been so bad, but he took to visiting neighbors' houses and stealing pens and pencils, hair ribbon, combs, toys, shuttlecocks, toothbrushes, and false teeth. तो वो क्या हो गया, जैसे कि वहां पर रहेगा उसको धीरे धीरे आदतें बिगड़ने लगी, आसपास से वो थोड़ी थोड़ी चीजें लगा और उनको भी क्या करने लगा, मतलब परेशान करने लगा। He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on top of the cupboard in our room. तो उसको ज्यादातर जो टूथब्रशेस होते थे वो कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने आस पड़ोस से जितने भी हो सकते थे कलेक्ट करके मेरे जो रूम है उसके ऊपर वहां पर स्टोर कर दिए। Most of the neighbors were represented in our house with a toothbrush. Toothbrush sales went up that year and so did grandmother's blood pressure. तो उस समय जैसे सबके ही टूथब्रश वो इकट्ठे कर लेता था, तो सब लोग जैसे नए नए खरीद रहे हैं वो फिर से चोरी कर रहा है, तो उसकी उस टाइम पर सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है मेरी ग्रैंड मदर का वो भी उतना ही बढ़ रहा था। इट वॉज सीज एज गार्डनिंग एक्टिविटी फाइनली लेड टू डिजास्टर। तो ये उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो गई थी कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और सब लोग उससे बहुत नुकसान हो गए। He was helping himself to a neighbor wheels when a stick was flung at him. Breaking his leg, I carried the unfortunate bird. Grandfather and I walked and bandaged his leg as best as we could, but it would not match. Caesar hung his head and no longer talked. उसने क्या करा, मतलब उसने अपना सर उसने ही यही खा लिया। हमने बहुत कोशिश करी उसको बचाने की पर हम उसको नहीं बचा पाए, अब वो ज्यादातर बोल नहीं पाता था। He grew weaker day by day. धीरे धीरे खाना खाने से भी मना करने लगा। An occasional sip of grandfather's wine he was all that वो सिर्फ वो ग्रैंडफादर की वाइन के सहारे ही चल रहा था। One morning I found him dead on the sofa, his legs stiff in the air. एक दिन मुझे वो सोफे पर मिला और वो मर चुका था, उसकी कोई भी सांसें नहीं चल रही। Poor Caesar, his antisocial habits left him dying. जैसी इसकी हरकतें थी इसी के कारण ये आज मर चुका था। I dug a shallow grave in the garden and buried him there along with all the toothbrushes and clothes pegs he had taken the trouble to collect. तो मैंने एक गार्डन में एक दिक करा या गड्ढा किया और उसमें मैंने उसको भी रख दिया, क्रो को भी, और उसके साथ जो भी उसने चीजें जैसे टूथब्रशेस इसने कलेक्ट करे थे तो भी उसने सारी चीजें कलेक्ट करी थी, इसके साथ जो भी है उनके साथ ही वहां पर दफना। तो देखो इसने इसको बताया, फिर इन्होंने इसको परेशान भी करा और उसी की हरकत थी किसके लिए, तो क्या हुआ उसी को ही झेलना पड़ा और उसकी डेथ हो गई। आई होप बच्चा आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, तो आज के लिए थैंक यू।